अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो है दीन हनीफ क्या है। देखिए, इस वीडियो को आप किसी दीनी मसले से जोड़कर ना देखें, क्योंकि बहुत सारी वीडियोस ऐसी होंगी जो किसी ख़ास फ़िरक़े की होंगी, किसी ख़ास जमात की होगी। ये वीडियो इल्मी हवाले से बनाई जा रही है और इसमें किसी भी ऐसी किताब का हवाला नहीं दिया जा रहा है जो किसी भी फ़िरक़े या किसी मसलक वाले को कबूल ना हो, क्योंकि मैं ऐसा कोई भी हवाला नहीं दूंगा। मैं यहाँ जो बातें कहने जा रहा हूँ आप सुन लें और उसके बाद आप कहेंगे शायद मैंने जो बातें कही हैं वो बिल्कुल सही है। मैं किसी को रद्द नहीं कर रहा, क्योंकि मैंने किसी की वीडियोज़ पर देखी ही नहीं, इसलिए मैं क्या कर सकता हूँ। हो सकता है सब लोग सही कह रहे हों, लेकिन मैं वो कह रहा हूँ, इसलिए कह रहा हूँ कि बहुत सारे लोग वीडियो में देखते हैं ना, थंबनेल देखते हैं, अच्छा ये मेरे मसलक का नहीं है, इसकी बात नहीं मानेंगे, ये मेरे फ़िरक़े का नहीं है, हम इसकी बात नहीं मानेंगे। हो सकता है ऐसा, तो मैं इस हवाले से तो नहीं बात कर रहा, मैं अदब के हवाले से बात कर रहा हूँ। तो आप सुने कि हनीफ के बारे में मैं जो कह रहा हूँ वो क्या है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दीन हनीफ का नाम तो सुना होगा और ये भी जाना होगा ये दीन हनीफ है, ये इब्राहीम अलैहिस्सलाम से इसको जोड़ दिया गया है। यानी ये कहा जाता है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम का दीन क्या था, वो दीन हनीफ था। बस यहीं से इसका जवाब मिलना शुरू हो जाता है। अब एक सवाल आता है, कुरान पाक में अल्लाह पाक ने बहुत जगह इशारे भी किए हैं, लेकिन मुझे वहाँ पे नहीं जाना। हो सकता है मुझसे कोई गलती हो जाए तो किसी को बात बुरी लग जाए। मैं सीधे सीधे कह रहा हूँ, कुरान पाक में अल्लाह पाक ने कई जगह इसका इशारा किया है। मैं ये कहूँ कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम थे कौन? क्या इब्राहीम अलैहिस्सलाम मुसलमान थे? मुसलमान मैं इसलिए कह रहा हूँ, ईसाई भी उस दौर में मुसलमान, सिर्फ ये कहने के लिए कि क्या वो किसी मज़हब को मानने वाले थे। जिस तरह ईसाई हैं, मुसलमान हैं, यहूदी हैं, क्या वो किसी मज़हब के मानने वाले थे? तो मेरा जहन तो वहाँ तक जाता है कि उस दौर में ना तो यहूदी मज़हब था, न ईसाई मज़हब था। और इस्लाम की बात करें, जो ज़ाहिरी इस्लाम है वो तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद है। ज़ाहिरी मैं बता रहा हूँ, बातनी नहीं बता रहा हूँ। जो हमारी हिस्ट्री यानी हमारी तारीख़ में जो कुछ है उसके हवाले से मैं यहाँ बता रहा हूँ, वो तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद है। भले ही आदम अलैहिस्सलाम के दौर से शुरू है, इसमें दो राय नहीं है, लेकिन जो मशहूर मज़ाहिब हैं वो तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम से चल रहे हैं ना। अब इब्राहीम अलैहिस्सलाम क्या है, उनको क्या कहा जाए? क्या उनको किसी मज़हब का कहा जाए? तो यहाँ पर नहीं कहा जाता। देखिए, दीन और मज़हब दोनों में फ़र्क है। मज़हब में शरीयत शामिल है, दीन में शरीयत नहीं है। दीन जो होता है ना, वो दीन जो काम होता है वो जहन का होता है। दीन होता है उसका ताल्लुक़ इंसानी फितरत से है, और मज़हब का है वो इंसानी एक्टिविटी से है। अब मज़हब अगर मेरा मुसलमान है, अगर मैं मुसलमान मज़हब से हूँ, तो मेरी एक्टिविटी जो होगी, नमाज़ पढ़ने का तरीक़ा, ये तरीक़ा, वो सब अलग हो जाएगा। ईसाइयों का अलग है, यहूदियों का अलग है। तो ये मज़हब है, मज़हब में शरीयत शामिल है, और जहाँ शरीयत शामिल है तो वहाँ पर जिस्मानी काम शुरू हो जाते हैं, यानी इबादत का तरीक़ा, बहुत सारे तरीक़े हो जाते हैं। दीन जो है वो दीन सिर्फ जहन में रहने वाला है। अब ये दीन है क्या चीज़? तो दीन तो वही है ना कि जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम से कहा गया कि तुम इसकी पूजा करो, जिसकी पूजा करनी थी, जिसकी परस्तिश करनी थी, इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इनकार कर दिया। इब्राहीम अलैहिस्सलाम सोच रहे हैं कि सूरज शायद खुदा है, क्योंकि वो सारी दुनिया को रोशनी देता है। चाँद के बारे में सोचा, हवा के बारे में सोचा। बाद में वो कह रहे हैं, वो सोच रहे हैं कि नहीं, ये सब नहीं, ये सब तो ख़त्म होने वाली चीज़ें हैं। मेरा खुदा वो है जो ख़त्म होने वाला नहीं है। तो आपने जान लिया कि वहीं से दीन हनीफ की बुनियाद पड़ गई। यानी जो किसी दलील के बगैर, जो किसी के कुछ कहे बगैर सिर्फ ये मान ले कि अल्लाह पाक एक है, वो सारी दुनिया को चलाता है, यानी अल्लाह पाक पे मुकम्मल एतक़ाद, मुकम्मल ईमान, अल्लाह ताला को अपना मान लेना, यही दीन हनीफ कहलाता है। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह पाक को अपना मान लिया। नमरूद ने तो आग जलाई थी, उस आग में इब्राहीम अलैहिस्सलाम को फेंकना था,
जाहिर सी बात है, इंसानी ये इंसानी शक्ल सूरत में है, इंसानी फितरत है उनकी, घबराहट तो उनको भी हुई होगी घबराहट। लेकिन वो घबराहट और वो यकीन दोनों जब आपस में टकराया होगा ना, वो यकीन जब उनकी घबराहट से टकराया होगा तो यकीन जाहिर सी बात है जीत गया होगा। वो यकीन क्या था? वही दीन हनीफ था कि दुनिया अगर कुछ कर ले, मैंने अगर सही किया है तो मेरा रब मेरी मदद करेगा। तो दीन हनीफ कहते हैं, अब यहां देखें, बगैर मजहब के तौहीद को मान लेना दीन हनीफ कहलाता है। बगैर मजहब के तौहीद को मान लिया। इब्राहीम अलैहिस्सलाम का उस वक्त कोई मजहब नहीं था, उन्होंने अल्लाह को मान लिया, ये दीन हनीफ है। और मजहब के साथ माना, फिर क्या कहना उसका। अब एक सवाल आता है कि क्या कोई इंसान या कोई जो सिर्फ अल्लाह को मान लेता है, एक मान लेता है, तो क्या वो दीन हनीफ में आ सकता है? फिर मैं कह दूं, इसे किसी मसले से नहीं जोड़ेंगे अल्लाह के वास्ते। तो यहां पर मेरा कहना है कि नहीं, जिसने अल्लाह को पहचान लिया, जिसने अल्लाह को एक मान लिया, जो अल्लाह का दोस्त हो गया, उससे अच्छी तरह पता है कि अल्लाह के नज़दीक क्या सही है, क्या गलत है। इसलिए जो सिर्फ अल्लाह को एक मान लिया, लेकिन उसे ये नहीं पता है कि अल्लाह का कोई बेटा नहीं होता है। अल्लाह तो लम यलिद वलम यूलद है ना। अल्लाह को एक मान रहा है, लेकिन अल्लाह की इस बात का इनकार कर रहा है, फिर क्या कहेंगे उसको? ये सवाल आप पर छोड़ दे रहे हैं। तो आपने आज जाना दीन हनीफ के बारे में। मैं फिर एक बार कह दूं कि आप इसे किसी मजहब या किसी मसलक से नहीं जोड़ेंगे। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में हम लोगों ने जाना कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम क्या थे। इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वालिद, उनका जो काम था वो सबको, मतलब सब लोग जानते हैं। उनका जो काम था वो अपना काम कर रहे थे। इब्राहीम अलैहिस्सलाम को वो सब पसंद नहीं था। इब्राहीम अलैहिस्सलाम का वाक़या आपके सामने है। फिर यहाँ पर इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आखिर कौन सी ताकत है जो उन कामों से रोक रही है? जाहिर है उनका ईमान है, उनका एक दीन है। मैंने दीन के बारे में कहा कि दीन जहन में है। ये जहन सही और गलत का फैसला करता है। तो ये जहन बता रहा है कि नहीं, ये गलत है, वो गलत है। इसलिए हनीफ और दीन हनीफ यहीं से जुड़ा कि वो जहन जो ये बता दे कि अल्लाह एक है, उसके सिवा कोई माबूद नहीं। और जो दीन हनीफ वाला होगा वो अल्लाह को अच्छे तरीके से जानेगा, और जो मिसालें मैंने आपको दी थी उसके हवाले से वो अपनी ज़िंदगी गुजारेगा, तो वो दीन हनीफ का मानने वाला कहलाएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही। अल्लाह पाक आप सभी लोगों को खुश रखे, आबाद रखे। अल्लाह हाफिज़।